दूसरा दौरा हमारा हुआ है वो 2 अक्टूबर यहाँ से प्रस्थान करके हम लोग 3 और 4 अक्टूबर 2 दिन पूरे दिन वहां लगाए हैं। और ये दौरा शुद्ध रूप से इन्वेस्टमेंट के नाते था। उस इन्वेस्टमेंट में मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में 1080 एकड़ में ये ग्लोबल सिटी का एक निर्माण किया जाएगा। जमीन पहले से HIDC ने एक्वायर कर रखी है और एक आइकॉन जिसको कहना चाहिए एक सिटी ये एक बनेगी, सिटी विद इन सिटी जिसको कह सकते हैं। गुरुग्राम के अंतर्गत ही ये एक नई सिटी जो एक सिंगल जिसको एक प्लानिंग में सिंगल फेज प्लानिंग में जिसका एक किया गया उसका योजना बनाई गई है। यहाँ भी हम ग्लोबल सिटी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल की एक सिटी बनाए। 13 कंपनियां उसके अंदर बहुत प्रमुख कंपनियां जो हैं वो वहां पर आई हैं। दुबई इन्वेस्टमेंट, शोभा रियल्टी, डेनुबे प्रॉपर्टीज, नखील, DP वर्ल्ड, एलिंगटन प्रॉपर्टीज, गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, ताबरीद, अल मार्जन आइसलैंड, अल हमरा, डलंस प्रॉपर्टी, दामाक, EMIS। तो ऐसी 13 प्रमुख कंपनियां हैं जो डेवलपमेंट के नाते से। और दुबई अपने आप में जो रियल एस्टेट का काम है, हम में से जो लोग गए होंगे उनको मालूम होगा कि बहुत हाई क्लास हाई लेवल की बिल्डिंग्स वहां है। MR खास करके एक बहुत बड़ा डेवलपर वहां है। तो उस MR के जैसे हमारा गुरुग्राम में DLF कह सकते हैं, इस प्रकार का MR ग्रुप है। MR ग्रुप गुरुग्राम में भी काम कर रहा है। नेक्स्ट डे इन्वेस्टर जो डिफरेंट कंपनीज थी वो जो है उसका भी एक मीटिंग की थी। उसमें भी अलग अलग प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग थे वो उसके अंदर आए थे और उसमें भी बहुत उत्साह दिखाया लोगों ने। चाहे हमारे यहाँ एग्री बिजनेस का विषय है, लॉजिस्टिक्स का है, FMCG का है, फूड प्रोसेसिंग है, सॉफ्टवेयर है, डेवलपर्स इन्वेस्टर्स, इन सब के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना एक उत्साह अपना दिखाया है। एक बड़ा ग्रुप है जो वहां की गवर्नमेंट का है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA, इन्होंने भी और हरियाणा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो हमारा नांगल चौधरी है और ग्लोबल सिटी में भी ऐसा अपना एक रुचि दिखाई है। इंटीग्रेटेड एविएशन हब और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हिसार एयरपोर्ट, इसका भी उत्साह दिखाया कि वहां हिसार में भी जाकर के इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं। ऐसे ही आलडार ग्रुप जो है, आलडार ग्रुप ये भी बड़ा ग्रुप है अबू धाबी में, इन्होंने भी ग्लोबल सिटी में अपना कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है। वहां के जो सुल्तान है, सुल्तान अहमद बिन सुलायम जो DP वर्ल्ड के चेयरमैन हैं, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग हुई है और उसमें भी उन्होंने ये जो नांगल चौधरी का इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल हब जो है लॉजिस्टिक हब, इसमें रुचि दिखाई है। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि इसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी इक्विटी भी कर सकते हैं। वो इक्विटी शायद मेजोरिटी इक्विटी मांगते हैं, मेजोरिटी इक्विटी वो लेकर के और अपनी प्लानिंग से उसको चला सकते हैं। अपने विचार करना है कि उनको मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक शेयर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे, अगर सहमति बनी तो उसको हम दे सकते हैं। एक अच्छा डेवलपमेंट उनका अपने लेवल पर हो जाएगा। एक हमने वहां जो ओवरसीज प्लेसमेंट जो कंपनीज है उनके साथ मीटिंग की है। तो प्लेसमेंट कंपनीज 8 कंपनीज वहां आई थी। उनके सामने हमने रखा कि हम हरियाणा से स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी उनको उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ हमने स्किलिंग के लिए यूनिवर्सिटी अलग से बनाई है। जो वाइस चांसलर स्किलिंग यूनिवर्सिटी के वो भी गए थे साथ में इस मीटिंग के लिए। और जो हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उनके भी पवन चौधरी जो एडवाइजर है वहां उनको भी लेकर के गए थे ताकि इनके माध्यम से उस काम को हम चलाएं। टारगेट्स उन्होंने हमसे भी पूछे, हमने उनसे भी पूछे हैं। बातचीत अभी फाइनल कंपनियों से नहीं हुई है, लेकिन एक प्रारंभिक रास्ता हमने खोला है। हमने अपनी ओर से 1 लाख नौजवानों की ऐसी संख्या रखी है कि हम देश के दुनिया के विभिन्न देशों में 1 लाख लोगों को भेजने की अपनी स्किलिंग की तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, चाहे हरियाणा स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है हमारा उसके माध्यम से हो, या वो कंपनियां स्वयं भी अपने स्किलिंग के सेंटर्स यहाँ खोल सकते हैं। हम उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि हमारे नौजवान
पढ़ाई लिखाई करके टेक्निकल जो खास करके ITI ट्रेंड ऐसे बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो वहाँ की इंडस्ट्री के लिए जा सकते हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी वहाँ पर जो आवश्यकता होती है, मेडिसिन की, टाइल के जो लगाने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग करा करके वहाँ भेज सकते हैं। बातचीत प्रारंभ हुई है, सब लोगों ने कहा कि सेकंड राउंड में हम करेंगे, लेकिन खुशी की बात है कि हम यहाँ भी पहुंचे भी नहीं थे। विदिन 14 आवर्स एक कंपनी ने एक जो हमको एक छोटा ऑर्डर जिसको कहना चाहिए प्रयोग के लिए, कि भी हमें हाउस कीपिंग के लिए कुछ लोग चाहिए, आप कितने भिजवा सकते हैं, उनका बायोटा, उनकी लिस्ट हमको भेजिए ताकि उनको रखने के लिए तैयार होंगे। हम यहाँ से भेजेंगे ताकि उनकी सिलेक्शन कराई जा सके। पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, ऐसे परिवारों के बच्चे जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी ट्रेनिंग करा कर उनको वहां भेजें ताकि उनको भी उसका लाभ मिले। कुल मिलाकर शॉर्ट में ये जो हमारा ट्रिप है, वास्तव में ये एक मिशन विशेष को लेकर के हम गए थे, और दोनों दिन, पहले का लगभग 1.5 दिन और ये 2 दिन, 3-3.5 दिन में हमने कोई 800 किलोमीटर की जर्नी की। यानी इस दूसरे ट्रिप में 45 घंटे में 500 किलोमीटर की जर्नी अबू धाबी और ये हमारा दुबई, और पहले वाले में शारजाह और दुबई, ताकि हम ज्यादा उपयोग अपने इस विजिट का कर सकें। पहले ट्रिप में हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो उसका आयोजक था, क्योंकि शहर सफारी जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से होनी है। दूसरे डिपार्टमेंट में HSIDC, इस डिपार्टमेंट ने इसका अरेंज किया था, क्योंकि ये जो मुख्य रूप से जो ग्लोबल सिटी है, इसका सारे का जो निर्माण है वो HSIDC के माध्यम से होना है। 1000 एकड़ में से जो लगभग 250 एकड़ का पहले फेज की ऑक्शन ग्लोबल सिटी की हम नवंबर एंड तक कर देंगे, ताकि इस काम को हम एक मूर्त रूप दे सकें और